हम इस वक्त मौजूद हैं छतरपुर के पिपरसानिया मोहल्ले में, जो कि चौक बाजार के बहुत ही नज़दीक है। और आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर विस्फोटक सामग्री जो है पाई जा रही है। एक बड़ा गंभीर विषय सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह ज्वलनशील पदार्थ है और विस्फोटक इस तरह से घने इलाके में होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये वही मकान है जहां पर पुलिस के द्वारा जो छापा मारा गया है और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक सामग्री है जो जब्त की गई है और साथ ही साथ वो आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस के द्वारा इन सूत्रों के माध्यम से जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है वैसे ही पुलिस तस्दीक करने के लिए आती है और जैसे ही जानकारी लगने के बाद पुलिस तत्काल ही छापा मारती है। आपको मैं बताऊंगा कितने अंदर ये पटाखा रखा गया है। ये तस्वीरें मैं उसी घर की दिखा रहा हूँ जैसे घर में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ सिटी कोतवाली पुलिस इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ ये तस्वीरें मैं आपको ये अंदर की दिखाऊंगा जहां पर ये पूरा पटाखा जो है वो रखा हुआ है और सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा जो जांच है वो की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से जो नंद किशोर सोलंकी जी हैं, एसआई हैं सिटी कोतवाली के, वो मौजूद हैं जिनके द्वारा अभी पूरी पटाखा की जो है पैकिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो जब्ती की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। साथ ही साथ इसके पहले भी छतरपुर के जो बाजार में है यानी कि गल्ला मंडी की इसी इर्द गिर्द में बड़ी मात्रा में पटाखा और भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से घरों के अंदर पटाखा होना एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज, यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा। ये पटाखा एक हिसाब से कहा जाए कि दीपावली के पहले इन घरों में मिलना बहुत बड़ी बात है और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से ही दिखाया है कि कितने अंदर घर के अंदर ये पटाखा मिला है। सर, कैसी क्या सूचना मिली थी आपको और क्या अभी तक पाया है आपने? यहाँ गल्ला मंडी के पास मोहित गुप्ता जी के घर में बोला गोदाम में बोला वहीं पे पटाखे भी रखे हैं और कोई बाहर बेच भी रहा है। तो उसी की सूचना पर अपने सीनियर ऑफिसर से निर्देश प्राप्त करके टीम के साथ आए तो ये लड़का भागा बाहर एक अपना थैला लेके, तो अंदर गोदाम में जो और भी पटाखा मिला है। अब काउंटिंग हो रही है। घर के कितने अंदर पटाखा रखा हुआ और यदि कोई घटना होती है तो क्या इस पूरे इलाके को हो सकता है? स्वाभाविक है कि विस्फोटक सामग्री है, तो अगर इसमें कोई किसी प्रकार विस्फोट होता है तो फिर निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो इसे में अभी तक कितना पटाखा आपके द्वारा बरामद किया गया है? कितनी राशि का ये पूरा पटाखा होगा? ये करीब 35 से 40 हजार की राशि के बताए जा रहे हैं, जो इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले अवैध रूप से भंडारण किया है। तो कहीं से खरीद के लाए हैं कि कहीं और इसका मतलब निर्माण कर रहे हैं, कहीं बना रहे हैं इसको? अभी उसमें पूछताछ शेष है और क्लियर हो पाएगा पूछताछ के बाद। किसका मकान है सर? ये रमेश गुप्ता जी का मकान। तो ये रमेश गुप्ता जी का मकान है जिनके घर से लगभग 35 से 40 हजार के जो पटाखे हैं, पुलिस का कहना है उनके द्वारा बताए गए हैं, उसके जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ बोरियों में पैकिंग की जा रही है और उनके द्वारा ये निश्चित किया जा रहा है कि जो यहाँ पर पाया गया है उस पर जब्ती की जाएगी और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। तो बने गए रहिएगा बी न्यूज पर, आपको प्रत्येक अपडेट दिखाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार और भी कहाँ ऐसी ज्वलनशील पदार्थ पाया जा रहा है।